ये वीलॉग मोहब्बतों भरे सफर पर मुश्तमिल है, जिसका आगाज हमने खूबसूरत और तारीखी शहर मुजफ्फराबाद से किया। कैमरे की आंख ने जब मुजफ्फराबाद शहर के मनाजिर को कैद किया तो दिल खुश हो गया। दरिया, पहाड़ और खूबसूरती से भरपूर ये शहर बिलाशुबा कश्मीर की शान है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद फ़हद ज़ाहिद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जिस जगह मेरा जाना हो रहा है उस जगह का नाम है पीर चिनासी, जो बहुत ही टूर के हवाले से बहुत बेहतरीन और बड़ी मुनासिब जगह है। मुजफ्फराबाद के एक मुनफरिद मकाम पर मौजूद है। तो मैंने सोचा कि ये व्लॉग आपके साथ अपलोड करूँ। तो चलते हैं पीर चिनासी की तरफ। पीर चिनासी की पुरानी यादें। मैं अपने दोस्तों के साथ मुजफ्फराबाद के मशहूर तफरीही मकाम पीर चिनासी गए। वो लम्हे, वो मनाजिर, वो मुस्कुराहटें, सब कुछ आज भी दिल में ताज़ा हैं। उन पुरानी यादों को एक बार फिर दोहराया और उन्हें कैमरे में महफूज किया ताकि ये पल हमेशा जिंदा रहें। अपने अगले सफ़र पर रवानगी से कबल हमने मुजफ्फराबाद में थोड़ा वक्त क्रिकेट खेलने के लिए निकाला। थकन दूर की, हंसी मजाक किया और फिर मज़ेदार खाने से खुद को ताज़ा दम किया। जाते जाते कुछ खूबसूरत फ़ोटो शूट किया ताकि ये लम्हे सिर्फ यादों में ही नहीं, तस्वीरों में भी महफूज रहें। फिर आया वो लम्हा जब हमने मुजफ्फराबाद शहर को अलविदा कहा और अपने असल सफ़र का आगाज़ किया पुलंदरी की जानिब, जो कि मोहब्बतों का शहर कहलाता है। इस पूरे सफ़र को मैंने अपने व्लॉग का हिस्सा बनाया ताकि आप भी मेरी इन यादों में शरीक हो सकें। मुजफ्फराबाद से निकलकर हमारा पहला अहम पड़ाव था छत्तर क्लास, जहां वाक़े है AJK यूनिवर्सिटी किंग अब्दुल्ला कैंपस। ये वो जगह है जहां मैं अपनी तालीम हासिल कर रहा हूं। मेरा पहला सेमेस्टर मुकम्मल हो चुका है। यहाँ रुकना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि मुझे अपना सामान भी लेना था और साथ साथ आपको यूनिवर्सिटी का विजिट भी करवाना था। ये इदारा सऊदी अरब के किंग के ताउन से बनाया गया है, लेकिन शहर से दूरी की वजह से कुछ मसाइल का सामना है। यहाँ एक कैडेट कॉलेज भी मौजूद है जो इस इलाके को तालीमी लिहाज से नुमाया बनाता है। इसके बाद हम रवाना हुए कोहाला से होते हुए मुजाहिद रोड पर। सबसे पहले हम पहुंचे दीर कोट बाजार, जो एक खूबसूरत और मसरूफ इलाका है। वहां से आगे बढ़ते हुए हम रावला कोट की तरफ रवाना हुए।
रास्ता बेहद खूबसूरत था, बेहतरीन इंजीनियरिंग का शाहकार। रोड की चढ़ाई और उतराई को बहुत ही मुनासिब अंदाज में डिजाइन किया गया था, जो सफर को आसान और खुशगवार बना रहा था। जब हम रावलाकोट पहुंचे तो दिल खुशी से भर गया। ऐसा लगा कि हम कश्मीर के दिल में दाखिल हो चुके हैं। रावलाकोट एक बड़ा, साफ सुथरा और खूबसूरत शहर है। यहाँ पहुंचकर हमने जुमा की नमाज अदा की, शहर की बड़ी जामे मस्जिद में। ये लम्हा रूहानी सुकून का बाइस था। इसके बाद हमारी आखिरी मंजिल थी पुलंद्री। ये एक छोटा सा शहर जरूर है, लेकिन मोहब्बतों से भरपूर है। यहाँ पहुंचकर हमने नमाज अदा की पलंदरी की सबसे बड़ी मस्जिद में, जो कि मशहूर आलम दीन और सियासी रहनुमा मौलाना सईद यूसुफ साहब की मस्जिद है। यहाँ मैं खुशकिस्मती से मुजफ्फराबाद की जामे मस्जिद छत्तर के इमाम मौलाना खुजैफा अजीज साहब से भी मुलाकात का शरफ हासिल हुआ। वो यहाँ एक वफ्द के साथ तशरीफ लाए थे। हमने खूब गपशप की, तस्वीर और वीडियोस बनाई। ऐसा लगा जैसे हम अपने बुजुर्गों से इल्म, मोहब्बत और खुलूस का खजाना हासिल कर रहे हों। कुछ दिन बाद हमारा सफर दोबारा शुरू हुआ, इस बार पलंदरी से आगे कोटली रोड की जानिब। रास्ता निहायत उम्दा और आरामदेह था। साफ सुथरी, पक्की और कुशादा सड़क ने सफर को मजीद खुशगवार बना दिया। कोटली रोड पर जगह जगह खूबसूरत और बड़ी बड़ी मसाजिद नजर आईं, जिन्हें देखकर दिल को रूहानी सुकून मिला।
चलते चलते हम एक ऐसी बुलंद मकाम पर पहुंचे जहां से पूरा कोटली शहर नजरों के सामने बिछा हुआ था। अगरचे वक्त की कमी के बायस हम कोटली शहर का मुकम्मल विजिट न कर सके, लेकिन इसकी खूबसूरती ने दिल में ये अहद बांध दिया कि आइंदा दौरे में आपको आज़ाद कश्मीर के इस बड़े शहर का तफसीली विजिट ज़रूर करवाएंगे। कोटली के बाद हमारा सफर जारी रहा। रास्ते न सिर्फ आसान थे बल्कि कुदरती मनाजिर से भरपूर भी। जुम्मे की नमाज रास्ते में अदा की और रूहानी ताजगी के साथ सफर को जारी रखा। कुछ देर बाद हम तत्ता पानी पहुंच गए, वो मकाम जिसके बारे में सुन रखा था कि यहाँ गर्म चश्मे बहते हैं। नाज़रीन, ये बिल्कुल देख सकते हैं आप, ये मैं इस वक्त मौजूद हूँ तत्ता पानी पर। तत्ता पानी आप ये अपनी आंखों से देख रहे हैं किस तरह उबल रहा है। कुदरती अल्लाह का ये जो वो निज़ाम है, ये देख रहे हैं, ये पत्थर से निकल रहा है। ये देखें, और इस वक्त ये इतना गर्म है कि अगर मैं इसको हाथ लगाऊं तो शायद हाथ जल जाए। ये सीरियसली आपको बता रहा हूँ। ये देखें, बहुत तत्ता पानी है। ये नाज़रीन, बिल्कुल हम इस वक्त मौजूद हैं तत्ता पानी पर। ये देख रहे हैं आप, इस वक्त ये अंडे उबाल कर रहे हैं। बिल्कुल ये तत्ता पानी में इन्होंने रखे हुए हैं, ये पानी में जब उबल रहे हैं अंडे। ये आप बता सकते हैं कि इसकी क्या ये कुदरती है या आपने कोई पीछे से इसे मोटर लगाई हुई है? यार मैंने भी खुद सुना है तो इसलिए हम भी इधर आ गए। ये आपने अपने अंडे लिए जाती और इसमें मोबाइल कर रहे हैं। हाँ। ये नाज़रीन देख रहे हैं, बिल्कुल इसका इतना सेक है कि हमें बिल्कुल गर्मी इतनी महसूस हो रही है। ये उबल रहा है पानी, ये देख। यहाँ एक खूबसूरत पार्क भी बनाया गया है जहाँ दरख्तों की छांव, बैठने के मकामात और इर्द गिर्द बहता दरिया इसे एक मुकम्मल तफरीही मकाम बना देता है। दरिया में कश्तियाँ चलती हैं जो इस मंजर को मज़ीद दिलकश बनाती हैं। हमने इस हसीन मकाम की खूब सैर की, मनाजिर को कैमरे की आंख में महफूज किया और दिल में शुक्र के जज्बात लिए वापस रवाना हो गए। इस व्लॉग में हमने मुजफ्फराबाद से पलंदरी तक का मुकम्मल सफ़र आपको दिखाया। हर मंजर, हर लम्हा, हर बात दिल से की। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय ज़रूर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आपकी दुआएं और मोहब्बतें ही हमारा हौसला है। अगले व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।